हेलो दोस्तों, आज आपको मैं जा रहा हूं अपने चैनल पर फ्लैक्स बोर्ड कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए तो आइए मैं आपको अपने स्क्रीन चलता हूं, कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट मेन्यू बार पे चलेंगे, इसमें कोरलड्रा X3 पे क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। आपके में जो भी वर्जन है आप उसे ओपन कीजिए, ठीक है। मैंने पहले भी यहाँ कोई एक बैनर बनाया था, उसका रिसेंटली दिखा रहा है, सॉरी, उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मैं इंचेस पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी साइज पे। इंचेस में क्या है, फीट पे क्लिक करेंगे, F दबाएंगे, फीट पे आ जाएगा। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब मुझे साइज़ चाहिए, अब मुझे चाहिए ये साइज़ चाहिए, मुझे साइज़ चाहिए 7x3 का, ठीक है। तो ये हो गया 7x3 का साइज़, ठीक है दोस्तों। अब सेम साइज़ में है एक यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेंगे, इसी टाइप का लैंडस्केप में, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। अब यहाँ पे करेंगे 7x3 और फिर इंटर कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल इसके इक्वल हो गया साइज़ में, ये कहीं पर भी ज़रा सा भी डिफरेंट नहीं है। और जो इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा, जो ये नम लॉक होता है ना, जहाँ पे नंबर लिखे रहते हैं कैलकुलेटर वाला वगैरह के, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है अप डाउन लेफ़्ट राइट के एरो बने दिखेंगे आपको, कीवर्ड तीर का निशान, तो वहाँ से आप इसको सेट कर लीजिए। अब ये सेट हो गया है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या करना है, आपको सबसे पहले लेना है ए पे क्लिक करना है, टेक्स्ट। अब मान लीजिए मुझे बनाना है किसी की दुकान का बैनर, तो मैं यहाँ से पहले साइज़ भी थोड़ा बड़ा करूँगा। अब मुझे लिखना है, जैसे मेरे चैनल का नाम है दीपचंद स्किल्स, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा DEEPCHAND दीपचंद SKILL स्किल्स, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से भी माउस से पकड़ के और इसको कैपिटल में कर लेंगे, ठीक है। आप देख लीजिए, आपको जैसे भी करना है कर लीजिए बैनर को, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ये कर लिया, बाकी इसको थोड़ा सा स्पेस ज़रूर दीजिएगा या नीचे लीजिएगा, क्योंकि जब ये बैनर जो है ना, जब आप प्रिंट करने जाते हो, प्रिंट करने के बाद जो फ्रेम लगता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो बैनर है थोड़ा सा दबता है। तो ऐसा ना हो, जो आपने टाइप किया है, लिखा हुआ है, आपके कीवर्ड है इसके अंदर, तो आपका मूवमेंट जो है आपका दबे, सॉरी, जब लोहे के अंदर आपका ये बैनर मूवमेंट के लिए फोल्ड हो, तो आपका टेक्स्ट दबे ना। तो यहाँ पे इसके क्लिक कर लिया है। अब यहाँ पे इसका बोल्ड कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लाइटेड कर देंगे, ये लाइट गया, दे देता हूँ। तो आपको, तो आप भी, सॉरी, ये गलती से खुल गया। आपको जो बैकग्राउंड देना है, तो आप अपना यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल टूल लिया था बैनर इक्वल में, तो आप इसको ये दें, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे कुछ थंबनेल, सॉरी, कुछ यहाँ पे वो लगाना है, क्या क्या काम होता है, ठीक है। अब मुझे वो लगाने हैं, तो मैंने वो PNG में पहले ही ऑलरेडी सेट किए हुए हैं। और जो JPG फाइल है उसको PNG में कैसे करते हैं, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा, तो आप पहले आप देख लीजिए, मैंने PNG में सेट किया हुआ है। तो मैं यहाँ से कंट्रोल प्लस यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, कंट्रोल+I करेंगे तो इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, शॉर्टकट। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करें, थोड़ा सा घूम रहा है, मैंने डेस्कटॉप पे वो फोल्डर सेव कर रखा, तो मैं पहले फोल्डर पे जाऊँगा जहाँ पे भी आपने बना रखा है। ये देखिए PNG ट्रांसपेरेंटली मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। पहले ये मैंने ये वाला है आधार कार्ड का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक किया, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा माउस से ड्रैग करके यहाँ करेंगे, ये देखिए आधार कार्ड का आ गया, ठीक है। अभी आ गया आधार कार्ड का, वो क्या कहते हैं, कार्ड आ गया कि मैं एक दुकान के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। आप ये थोड़ा सफाई से कीजिएगा। यहाँ देखो, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे ये दिखना नहीं चाहिए जब PNG ट्रांसपेरेंट ही बनाए। और ये मैंने फ़ोटोशॉप के अंदर बनाया है, आप कैसे भी बना सकते हैं, बाकी आप देख लीजिए। यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद कंट्रोल+I, फिर एक और क्लिक कर दिया। अब ये है कास्ट सर्टिफिकेट, मैं यहाँ पे फिर से ड्रैग करूँगा, ये आ गया कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे फिर से करूँगा,
हालांकि मेरे बैनर में कमी निकलेगी काफ़ी ज़्यादा, आप कितना भी कमी निकाल लीजिए। अगर आप किसी और के लिए बना रहे हो ना, किसी और के लिए बैनर बना रहे हो, तो आप सोच समझ के बनाइएगा, क्योंकि सामने वाला बंदा आप चाहे कितना अच्छा भी बैनर बना रहे हो, तो वहाँ पे आपका जो बैनर है उसको पसंद आना चाहिए। मेन बात ये है सारी। और थोड़ा सा स्पेस नीचे भी आपको छोड़ना पड़ेगा। ये जो नीचे का ये मैं माउस हिला के दिखा रहा हूँ, ये ब्लैक कलर में कर्सर लगा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये भी फोल्ड होएगा। तो जैसे ऊपर से थोड़ा स्पेस छोड़ा, यहाँ से थोड़ा, यहाँ से और चारों कोनों में से थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ना ताकि ये फोल्ड हो सके ठीक से। अब मैंने देखिए यहाँ पे छोड़ दिया है, हालांकि मैंने काफ़ी ज़्यादा पिक्चर ले रखी है। अब यहाँ पे ये देखिए ये आ गया। अब मैं एक और कंट्रोल कि मेरा काम है इस पेन कार्ड का लगा देता हूँ यहाँ पे, ये पेन कार्ड का आ गया। ठीक है, आप देख लीजिए आपको जो भी लगाना है। बाद कंट्रोल प्लस आई और मैं लगाता हूँ, एक लगा देता हूँ राशन कार्ड का, यहाँ पे ये लगा दिया है राशन कार्ड का। ठीक है, इसके बाद एक और लगा देता हूँ रिचार्ज का, ये लगा दिया है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या है, मुझे लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप भी अपना जैसे भी जो भी लिखना है ना वो लिख लीजिए, जैसे भी लिखना है, जैसे भी आपको राइटिंग में आता है। अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ दोस्तों, तो आप भी लिख लीजिए। मैं थोड़ा साइड में लिखूँगा, एक्चुअली क्या है मैं बाद में यहाँ पे पेस्टिंग कर दूँगा। आधार कार्ड, आधार कार्ड कार्ड। ठीक है, इसके बाद है जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र नहीं, पत्र। आप देख लीजिए, थोड़ा मेरा मिस्टेक देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से आपको बनाना। मैं वीडियो थोड़ा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा यहाँ शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए। अब मैं इसको थोड़ा सा वो कर दे रहा हूँ ताकि हाईलाइट में दिखाई दे। अब यहाँ पे देख लिए, आधार कार्ड लिख दिया, जाति प्रमाण पत्र लिख दिया। ठीक इसी तरह आपको लिखना है आगे का भी, जो ये जितने भी मैंने यहाँ पे लोगो लगा रखी है, ई श्रम कार्ड लगा रखा, लेमिनेशन लगा रखा है, सब लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक बार मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। इसको दोबारा मैं अब चेंज करूँगा, अब मैं लगाऊँगा किसी और फ़ॉन्ट में। ठीक है, इसका साइज भी मैं बढ़ाऊँगा दोबारा। ठीक है दोस्तों, अब मैं लिख मोबाइल नंबर OPILE, सॉरी ये हिंदी में आ रहा, मैं एक बार दोबारा इसको चेंज कर लेता हूँ। अब नहीं आएगा, अभी भी आ रहा। जब तक ये चेंज नहीं होगा ना तो ये हटेगा नहीं। यहाँ से पहले एक बार यहाँ से हटा लेता हूँ, कहीं और पे टाइप करता हूँ टेक्स्ट को, यहाँ पे अब हो जाएगा। अब देखिए हट गया वो। अब मैं लिखूँगा यहाँ पे मोबाइल नंबर, MOBILE, मोबाइल नंबर। अब देख लीजिए दोस्तों, NER मोबाइल नंबर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ स्पेस दे देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट का मोबाइल नंबर हो गया। यहाँ पे ये लगा दिया। अब ये देखिए इतना सिंपल बन गया है, इतना स्टिक बैनर है ये कि सामने वाला बंदा आराम से देख सकता है। अब ये बैनर बन गया दोस्तों आपका। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। और एक बात और ध्यान रखें, इसको बीच बीच में सेव करते रहिए। जब भी आप फ्लैक्स बैनर बनाए ना कभी, तो यहाँ पे आपको सेव करते रहना है। अगर आप सेव नहीं करेंगे ना तो बीच में अगर फाइल किसी वजह से करप्ट हो जाती है, लाइट चली जाती है, किसी भी वजह से कुछ भी होता है, तो वहाँ पे वो क्या कहते हैं, आपका जो है ये करप्ट हो जाएगा, आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे सेव कर दे रहा हूँ FLEX फ्लैक्स बैनर। ठीक है, यहाँ से सेव कर रहे हैं। बाकी सेव करने के बाद इसमें दोबारा भी फाइल का नेम रिप्लेस कर सकते हैं जहाँ पे भी आप सेव कर रहे हैं। ये है 7x3 का। ठीक है, अब मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा, Ctrl+E। मैंने आपको शॉर्टकट में पहले ही बताया था, E और I दोनों का डिफरेंट, एक्सपोर्ट का भी और इंपोर्ट का भी। अब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, अब ये साइज़ दिखा रहा है। ठीक है, अगर आपको मिलीमीटर वगैरह डॉट में चाहिए तो फिर भी इसमें चेंज कर सकते हैं। मुझे तो इंचेस में ही चाहिए,
तो इतना बड़ा मेरे में स्पेस नहीं है, मेरा कंप्यूटर जो है इतना हैंडलिंग नहीं कर पाएगा, तो मैं थोड़ा छोटा लूँगा, जिससे जिसके भी पास भेजूँगा देखने में कैसा लगता है। मैं इसको लूँगा 5x7 का इंचिस में लूँगा, ना कि उसमें लूँगा, क्या कहते हैं, 5x7। ठीक है, कंप्यूटर में स्पेस नहीं है, सॉरी स्पेस तो है लेकिन इतना बड़ा ये इमेज खुलेगी नहीं, तो मैं थोड़ा सा छोटा साइज लूँगा 4x6 का। तो ये 13 दिखा रहा है, मैं 4x6 लूँगा इसको, ताकि थोड़ा सा दिख जाए। ठीक है, मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी देख रहे हैं, अगर हो जाता है मैं तो यहीं पे दिखा देता हूँ। अब इस पे यहाँ पे ये फिर कर रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज है 4.03 MB का। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, कुछ ही सेकंड में ये डेस्कटॉप पे चल जाएगा। मैं एक बार देख लेता हूँ, शायद चला भी गया होगा। ये देखिए आ गया है आपका, ये देखिए थंबनेल बन गया अट्रैक्टिव, बिल्कुल साफ बैनर बन गया है, लाइटेड बैनर बन गया है। आप चाहे तो आप कैसा भी बैनर बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। और ये जब किसी भी फ्लैक्स बैनर बनाएंगे, किसी भी प्रकार का फ्लैक्स बैनर बनाएंगे, तो सबसे पहले आप ये ध्यान कर लीजिएगा कि जितने भी इमेज आप लगाओगे ना, तो वो ट्रांसपेरेंट शीट है वो वाली इमेज लगेगी। तो आप पहले ही जो है पीएनजी में सेव कीजिएगा। ट्रांसपेरेंसी शीट होती है, वहाँ से आप सेव कर लीजिएगा, एडोब फोटोशॉप से या फिर किसी और एप्लीकेशन से। क्योंकि कोरल ड्रा में जब भी आप बैनर बनाएंगे ना दोस्तों, तो आपको बैनर बनाते टाइम में इन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर इन तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना है, तो पहले ही आप सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी शीट बनाइए, जो कि पीएनजी में होते हैं, ताकि आप अच्छे क्वालिटी में साफ करके रखिए और आप इंपोर्ट कर सके। और फिर उसके बाद जब भी आप एक्सपोर्ट करना चाहें तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं बैनर। और फिर बैनर एक सीन ये भी है, जैसे कि मैंने तो एक सैंपल ही बनाया है इतने बाई इतने साइज का। अगर मान लीजिए आपको ये कोरल ड्रा की फाइल होती है, इसका एक और फीचर है, मैं दिखा देता हूँ। जब भी आप ये बैनर बनाओ ना, ये सारा का सारा यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ है, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में ये ग्रुप कीजिए। ठीक है, Ctrl+A और Ctrl+G, और फिर उसके बाद Ctrl+Q कर्व होता है, और फिर उसके बाद C। ठीक है, ओ सॉरी Ctrl+S। अब आप कह रहे होंगे ये मैंने पहले क्यों नहीं बताया। अरे भाई साहब, इसलिए मैं कहता हूँ पहले, जब तक आप ये पूरा वीडियो नहीं देखेंगे ना, तो आपको मेरी बातें समझ नहीं आएगी कोरल ड्रा में बैनर कैसे बनता है। ठीक है, अगर स्किप करके देखेंगे, टेक्निकली वीडियो है, टेक्निकली काम कोई भी करता है, कहीं पे कोई शॉर्टकट होता हो तो बता दीजिए दोस्तों। कहीं पे भी नहीं है, चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर शॉर्टकट है तो सक्सेस कम है। तो बेटर यही है, अगर आप फुल वीडियो देखेंगे, मेरी एक्सपीरियंस के साथ में समझेंगे, तो आपको काम करने में आसानी होगी, अच्छी हेल्प मिलेगी, अच्छी मदद मिलेगी। और जैसे कि मैंने वहाँ पे एक्सपोर्ट करके दिखाया था, अगर आपके कंप्यूटर में मान लीजिए हैंग आउट की समस्या नहीं है इतनी, तो आप वहाँ पर जो है, जैसे मैंने वहाँ पे थोड़ा छोटा साइज सेव किया था, तो आपका जो बैनर है, मान लीजिए इमेज साइज में सेव करना है, फुल का फुल बैनर अच्छी क्वालिटी का है, तो आप वहाँ से बैनर जो है ना, अपना बैनर जो है, आप जो है इमेज में ही सेव कर सकते हैं, यूं का यूं, क्योंकि वो पहले साइज ही दिखाता है जो आपका एक्चुअल में बैनर है। फर्क ये है, जब आप स्टार्टिंग में आपने स्टार्ट किया था, तब ये आपका जो बैनर था, ये पहले जो था आपका फीट में था, और लास्ट में जब कन्वर्ट होके इंचेस में, तो सेम वही है। अगर मान लीजिए आपका, सपोज कीजिए, इंचेस और फीट, तो इन दोनों का जो डिवाइड है, वही डिवाइडेड करके वहां पे दिखाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि इंचेस में मेरा तो बैनर छोटा बड़ा हो जाएगा, या कम हो जाएगा, या टेढ़ा हो जाएगा, या वो हो जाएगा। अगर मान लीजिए 1 फीट के अंदर, ठीक है दोस्तों, 1 फीट के अंदर 12 इंचेस होते हैं, तो 12 होंगे। ठीक है, अगर 2 फीट के अंदर 24 इंचेस है तो 24 होगा। तो ये लगा लीजिए, तो बैनर आपका कितना हुआ, 36 इंचेस हो गया। ठीक है,
और ऊपर 7 दे रखा मेरे इसमें, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, ये दे रखा 7। तो आप भी अपने में, मैं एक बार इसको स्किप कर दे रहा हूँ, नो कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार यहाँ से, सॉरी ये है, ये कोरल ड्रा की फाइल, ये तो कोई और फाइल आ गया, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने सेव किया था यहीं पे। एक सेकंड, कहाँ गया, जो भी आपके में फाइल होगी ना कोरल ड्रा की, जितना भी साइज का आपको दिखा रखा होगा, तो उसी साइज में आप सेव कीजिएगा। अब मैं दिखा एक बार इंचेस डिफरेंट का दिखा देता हूँ, बैनर पूरा बन गया था, मैं एक बार समझा देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे इंचेस है, अब मेरे को कितना लेना है, यहाँ पे लेता है मान लीजिए 7x3 का, तो एक फीट में 12 इंचेस होते हैं, तो कितना हो गया, 12 24 48, 12 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 72 और आपका 12 84, 84 और 84 इंटू यहाँ पे 3 आ गया 36, ठीक है। ये देखिए ये हो गया। अब मैं इसको फीट में करूँगा, वही दिखाएगा दोस्तों, वही दिखा रहा, देखिए कहीं भी जरा सा भी मूवमेंट नहीं हुआ, कहीं भी मूवमेंट नहीं हुआ, सेम वही रहा। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये देखिए वहीं दिखा रहा सारा, बस डिफरेंट हो गया ओनली उसी का। तो आप भी अपना इसी तरह से बना लीजिए बैनर, जो भी आपको बैनर बनाना है, सबसे खास और सबसे आसान तरीका है। बस फर्क ये है, आपको समझना होगा इंचेस और फीट जो है कि कितने में कितना साइज होता है, तो उसका इक्वल होना चाहिए। तो सेम वही है, आपको भी जब बैनर बनाना है तो आपको इस तरह की नॉलेज होनी चाहिए कि एक एक जो होता है 1 फीट के अंदर में कितना इंचेस होते हैं। तो मैंने उसी तरह बनाया है, लेकिन आपको जब ये सेव कर रहे हो तो मैंने तो वहाँ पे छोटा किया था, आपने देखा होगा कि मैंने जो बैनर का साइज था छोटा किया था। आपके ऊपर डिफरेंट है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जब बैनर बनाना है, जब आपका बैनर पूरी तरह से बन चुका है, अगर आपको फुल साइज में आपको वो सेव करना जेपीजी में, तो वहाँ पे जेपीजी में सेव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस बशर्ते ये है कि अगर आपका कंप्यूटर हैंग होता है तो थोड़ा हैंग आउट होके भी सेव हो सकता है, या फिर अगर आपका कंप्यूटर फास्टली है तो आप फास्टली भी सेव कर सकते हो। तो दोस्तों धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग के लिए।